एक पार्टी में एक सुंदर सी लड़की एक लड़के के पास गई और बोली, एक्सक्यूज मी, मेरे एक हाथ में प्लेट है और दूसरे हाथ में गिलास, आप प्लीज मेरे चेहरे से एक चीज हटा देंगे। लड़का बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या चीज हटानी है? लड़की बोली, अपनी कुत्ते जैसी नजर हटा लो। दो चूहे बाइक पर घूम रहे थे। शेर के बच्चे ने लिफ्ट मांगी तो चूहा बोला, सोच ले, फिर तेरी माँ ये ना कहे कि गुंडों के साथ घूमता है। एक महिला अपने बेटे को अपने पड़ोस के आंटी के यहाँ छोड़कर गई और बोली, इसे रात में नाभि में उंगली डालकर सोने की आदत है। रात को नींद में आंटी को अपने नीचे कुछ महसूस होता है तो वो बोली, बेटा ये नाभि नहीं है। तो लड़का बोला, आंटी ये उंगली भी नहीं है। एक धोबी ने अपने बच्चे का नाम पाकिस्तान रख दिया। दोस्तों ने पूछा, तू तो बड़ा देशभक्त बनता था, फिर बेटे का नाम पाकिस्तान क्यों रखा? धोबी, देशभक्त हूं तभी रखा है ये नाम, ताकि दुनिया को पता चले हिंदुस्तान में एक धोबी ऐसा भी है जो पाकिस्तान का बाप है। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। एक राजा ने 2 गरुड़ के बच्चे खरीदे और एक गरुड़ को आकाश में उड़ाया। गरुड़ तुरंत ही आसमान में उड़ान भरने लगा, लेकिन दूसरे गरुड़ को जब राजा ने उड़ाने की कोशिश की तो वह अपनी डाल को छोड़कर उड़ ही नहीं रहा था। राजा परेशान हो गया। राजा ने ऐलान किया, जो कोई भी इस दूसरे गरुड़ को उड़ाएगा उसे इनाम में सोने के सिक्के मिलेंगे। इनाम की लालच से कई लोग आए, लेकिन कोई भी गरुड़ का उड़ा नहीं सका। तभी वहां एक गरीब किसान आया। सब सोचने लगे, क्या ये गरीब किसान भला गरुड़ को उड़ा पाएगा? किसान गरुड़ के पास गया और वापस आ गया। तब तक राजा ने आकाश की ओर देखा तो दूसरा गरुड़ पहले गरुड़ से भी ज्यादा ऊंचाई पर आसमान में उड़ रहा था। राजा हैरान होकर किसान से पूछा, तुमने यह कैसे किया? किसान ने कहा, राजा साहब, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने तो बस वह गरुड़ जिस डाल पर बैठा था, मैंने वह डाली ही तोड़ दी और गरुड़ अपने आप आसमान में उड़ने लगा। निष्कर्ष, हम सब भी उसी गरुड़ की तरह किसी न किसी डाल से जुड़े रहते हैं। कोई पारंपरिक व्यवसाय से तो कोई छोटी बड़ी नौकरी से, हमारे भीतर का गरुड़ जो मिलता है उसी में संतोष मानता है। इसलिए याद रखें, आपकी दाल को कोई काटने नहीं आएगा। आसमान में ऊंची उड़ान भरनी है तो अपनी दाल खुद तोड़नी होगी। पिता, बेटा, अमेरिका में 15 साल के बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। बेटा, लेकिन पिताजी, भारत में तो 1 साल का बच्चा भागने भी लग जाता है। मास्टर जी को दिल का दौरा उस वक्त पड़ गया जब प्रैक्टिकल कॉपी साइन करवाने वालों की भीड़ में घुसकर एक स्टूडेंट ने उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ बोलती है, ये तो मुझ पर गया है। पापा बोलते हैं, अरे इसकी नाक तो मेरे ऊपर गई है। चाचा बोलता है, इसकी आंखें तो मेरे ऊपर गई हैं। लेकिन वही लड़का अगर बड़ा होकर कुछ गलत करता है तो सभी घर वाले बोलते हैं, पता नहीं हरामजादा किस पर गया है। माँ छोटी मुसीबतों में काम आती है और पिता बड़ी मुसीबतों में। जैसे अगर चींटी काटी तो हुई माँ, और अगर शेर आया तो अरे बाप रे। एक लड़की छाता ठीक करवाने गई। दुकानदार बोला, ऊपर का कपड़ा उतारना पड़ेगा और नीचे डंडा डालना पड़ेगा। लड़की बोली, जो मर्जी करो, बस पानी अंदर नहीं गिरना चाहिए। एक बच्चे से मैडम ने पूछा, घर में तुम छोटे हो कि तुम्हारे पापा? बच्चा बोला, मेरे पापा छोटे हैं। मैडम बोली, कैसे? बच्चा बोला, मैं बड़ा हो गया हूँ, मम्मी का दूध नहीं पीता, लेकिन पापा अभी भी पीते रहते हैं। एक लड़की ने बस स्टॉप पर एक लड़के को देखा और मोहित होकर बोली, आई लव यू। लड़के ने लड़की के सिर पर उसी का दुपट्टा रखा और बोला, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो। प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा। इस कागज पर एक दुआ लिख कर दे रहा हूँ, इसे सोने से पहले रोज पढ़ लिया करो। लड़के ने कागज लिखकर लड़की को पढ़ाया। बस आई और लड़का निकल गया शर्मिंदगी के साथ। लड़की ने कागज खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, अकल की अंधी पिटवाएगी। क्या पीछे मेरी बीवी खड़ी थी? ये मेरा नंबर है, फोन पर बात करेंगे, और हाँ, आई लव यू। दारू की वजह से बर्बाद शराबी ने कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी बीबी चली गई। चौथी बोतल उठाई तो वो भरी हुई निकली तो बोला, तू साइड में हो जा पगली, तू तो बेकसूर है। रिश्तेदार इतने भी बुरे नहीं होते जितना कि यह स्टार प्लस वाले दिखाते हैं, और पड़ोसी इतने भी अच्छे नहीं होते जितना कि यह तारक मेहता वाले दिखाते हैं।
पीतल के चम्मच को कितना भी घिस दो वो सोने का नहीं बन सकता। कल मैं ये लाइन ब्यूटी पार्लर के दीवार पर लिखकर भाग गया। एक बार स्कूल में आग लग गई। सब बच्चे खुश थे कि अब स्कूल नहीं आना पड़ेगा, पर एक बच्चा उदास था। अध्यापक उदास बच्चे से कहा, बेटा तुम उदास क्यों हो? बच्चा बोला, सर आप जिंदा कैसे बचे? लड़की पप्पू से बोली, तुम्हारा मोबाइल बहुत बढ़िया है, कितने का है? पप्पू बोला, रेस में जीता है। लड़की बोली, कितने लोग थे रेस में? पप्पू बोला, मोबाइल शॉप का मालिक, 3 पुलिस वाले और मैं। एक बार मुकेश अंबानी लक्ष्मी पूजन कर रहे थे, तभी लक्ष्मी जी प्रकट हुई और बोली, बेटा अब क्या मुझे किडनैप करके मानेगा तू? एक बार बेटा अपने पापा से बोला, आप रोज रोज ऐसे शराब मत पिया करो। पिता प्रवचन की स्टाइल में बोले, पीने दे बेटा पीने दे, इस धरा का इस धरा पे सब धरा का धरा ही रह जाएगा। क्या साथ लाए थे, क्या साथ लेकर जाओगे? बेटा बोला, अरे मेरे बाप इसी तरह पीते रहे तो छोड़कर भी क्या जाओगे? मंदिरों में भी सब कुछ स्त्री के नाम का ही होता है, जैसे आरती, ज्योति, पूजा, वंदना, अर्चना, साधना, पुष्पांजलि। और पुरुष के नाम का एक ही होता है, वो है घंटा, जिसे कोई भी बजा के चला जाता है। एक ट्रेन में 12 लड़के चढ़ गए। अब लड़के तो लड़के होते हैं, मस्ती किए बगैर रह नहीं सकते, तो प्लान बनाता है, क्यों ना ट्रेन की जंजीर खींची जाए, थोड़ी मस्ती करी जाए। अब जंजीर खींचने पर फाइन होता है 6000 सब 500। एक लड़के के पास रखवा देता है कि जब गार्ड आएगा तो फाइन देंगे। साथ ही एक बूढ़ा आदमी बैठा यह सब देख रहा होता है, जो बेचारा शायद अपनी जिंदगी के आखिरी दिन काट रहा होता है। अचानक से एक लड़का और बाकी लड़कों से कहता है कि क्यों ना जंजीर खींचकर नाम इस चाचा पर लगा दिया जाए, ये तो है भी अकेला, इसकी बात पर कौन यकीन करेगा, और इस तरह हमारे पैसे भी बच जाएंगे। तो जंजीर खींची जाती है और कुछ देर बाद ट्रेन रुक जाती है। गार्ड्स आते हैं तो सब उसे बूढ़े आदमी पर नाम लगा देता है कि जंजीर इस बुढ़े ने खींची है। अब बूढ़ा आदमी भी सोचे कि यह तो इतना सारे हैं, मेरी बात पर कौन यकीन करेगा, तो वह भी कह देता है, हाँ भैया मैंने खींची है। गार्ड पूछते हैं कि चाचा क्यों खींची है, तो बुढ़ा कहता है, इन लड़कों ने 6000 छीन लिए, मेरे वापस ही नहीं दे रहे, इसीलिए खींची है। आप इन लड़कों के जेब चेक करो। अब गार्ड चेक करता है तो सच में 6000 निकलता है। बस फिर उन लड़कों को गार्ड ले जाता है और बुढ़ा दाढ़ी को हाथ लगाए खिड़की से झांक इशारों इशारों में कह रहा होता है कि यह बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए रे बब्बुआ, तो आप कितने भी तुर्रम खान क्यों ना हो जाए, लेकिन इन बुजुर्ग लोगों से कभी भी तजुर्बे में नहीं जी। खुद पर सबसे ज्यादा गर्व तब हुआ जब परीक्षा हॉल में कुछ नहीं आ रहा था और पीछे से मैडम ने कहा, सीधे बैठो, पीछे वाला देख रहा है। कसम से सीना चौड़ा हो गया। एक मुर्गी के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ इंसान पैदा होते ही अपना नाम रख लेते हैं, हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? माँ ने कहा, बेटा अपनी बिरादरी में नाम मरने के बाद रखा जाता है, चिकन टिक्का, चिकन चिल्ली, चिकन तंदूरी। एक विवाह का निमंत्रण आया है, समझ ही नहीं आ रहा कि बुलाया है या मना किया है। उस पे लिखा है, आपकी उपस्थिति ही उपहार है, कृपया उपहार ना लाए। प्यार पागल बनाता है, दारू मूड फ्रेश करती है, प्यार में नींद नहीं आती है, दारू पीकर नींद अच्छी आती है। प्यार एक मुलाकात के 2000 रुपए, दारू एक बोतल के 400 रुपए। प्यार में सबकी सुनो, दारू पीकर सबको सुनाओ। जब कोई लड़की आपको भाई बोले तो नाराज मत हुआ करो दोस्तों, क्योंकि भाई का मतलब बेस्ट हस्बैंड आप हो। आई लव यू। लड़कों सर उठाकर जियो। एक आदिवासी अपने परिवार के साथ जंगल में ही रहता था। उसने और उसके परिवार ने कभी आईना नहीं देखा था। एक दिन जंगल में उसे शीशा मिल गया। उसमें खुद को देखकर समझा कि उसके बाप की तस्वीर है और वो उसे अपने घर ले गया और रोज बातें करने लगा। उसकी बीवी को शक हुआ। एक दिन जब उसका पति घर से बाहर गया हुआ था, तब उसने वो शीशा निकाला। खुद अपनी शक्ल देखकर बोली, अच्छा तो ये है वो कलमुही जिससे मेरा पति रोज बातें करता है। उसने शीशा अपनी सास को दिखाया तो सास बोली, चिंता मत कर, शुक्र मना, बुढ़ी है, जल्दी ही मर जाएगी।